भटकते हुए रामू काका थे जिन्हें इससे इश्क हो गया था। हाँ, it's true. ये होटल छोड़ के किसको बाकी किससे हुआ इश्क? nothing to do with it. ये हमारा कोई prank का plan नहीं था. Yeah, I would have assumed that was the case. We were busy doing other things. Yeah. तो मसूरी की कहानियां बताइए हमें। मसूरी में शूट करने का कुछ थोड़ा गॉसिप दीजिए हमें, बिहाइंड द सीन्स। What would you like to share with us? मसूरी में मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ क्या बताऊँ। See, apart from the cold weather and stuff like that, And the I think ghosts. I didn't want to talk about that. And apart from the ghost, I had a really fun experience. And Apart from the ghost, मतलब थोड़ा उस पे we love to know that. I एक just भटकते met. हुए रामू काका थे जिन्हें इससे इश्क हो गया था। हाँ, it's true. ये होटल छोड़ के किसको बाकी किससे हुआ इश्क? रामू काका को इससे। रामू अच्छा, ओके। मुझे रियल लाइफ में भूत और भेड़ों से इश्क नहीं होता। Nothing. I was staying at a property which was a little spooky and एक दिन मैं नींद में थी, मैं रात को दरवाजा किसी ने ठक ठक किया and I just opened रामू the door काका। and रामू there was this one spooky man asking if everything is fine and all that. But later I just discovered कि वैसे कोई आदमी वहाँ पे काम ही नहीं करता था. So that was my experience shooting in Missouri. And I swear that me and Kashmir had nothing to do with it. ये हमारा कोई prank का plan नहीं था. Yeah, I would have assumed that was the case. We were busy doing other things. Yeah. Cold में जो करना चाहिए. हाँ। You know. आप दोनों? हाँ मतलब हम दोनों. अच्छा, मसूया. हाँ, okay. आप That's दोनों what I मतलब meant. आप दोनों. He said Kashmir and I were busy doing हाँ things हम which हमेशा we should बिजी be doing रहते in हैं। cold या weather. Yeah. हम दोनों का एक अलग इश्क चल रहा है एक्चुअली। असली You know, अभी twist जैसे यही होगा कहानी में. इन सेट दोनों पे का. एक्चुअली मैं सबसे ज्यादा इनसिक्योर रहता हूँ। मुझे सब लोग पूछते हैं 2 हीरोज की पिक्चर शो कर रहा है, इनसिक्योर है क्या? मैं बहुत इनसिक्योर हूँ भाई। इससे नहीं हूँ, लेकिन तेजू जब इस सेट पे आती है तो वो ले जाती है. तो ये उसके साथ बिजी हो जाता है, मैं अकेला पड़ जाता हूँ, तो छीन लेती है करण को मुझसे। हाँ मतलब कुछ करना पड़ेगा, हमारे सेट बहुत आसपास है. एंड यू नो अभी कश्मीर वाज सेइंग कि मोहब्बत इश्क वो होती है जिसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड वर्किंग विद कश्मीर फॉर 2 months आई हैव रियलाइज्ड कि इसका हर रिलेशन ऐसा है. तो वो दोस्ती भी वो कुछ बोलता नहीं है. You know what I mean? If he expects something from you, he will not say it. If he likes you, he will never say it. He will never. That's true. Yeah. He will never say it. So he's like that overall. So 2 months that we've spent together shooting, we've understood each other, and we've all had our own experiences. He's come from theater, and he's come from a massive artistic sort of a place, and he brings that. She has her own experience. वो तो हम बोलते हैं कि बचपन से ही है. And we bring together everything, and we put it all together to make a fabulous show. So it's our experiences, individual lives, our experiences, and we come together to make a show. So when somebody asks me कि आप 2 हीरो का शो कर रहे हो, मैंने कहा भाई 4 महीने हो चुके हैं शो साइन किए को, 2 महीने शो शुरू किए को, आज पहली बार मैंने सोचा है इसके बारे में. Because me and Kashmir are killing it. So we never thought about it because we are about coming together and making a good product. मतलब बेसिक ये है कि हम एक साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम नहीं कर रहे, हम Yeah. सब एक ही टीम पे हैं। भाई है आपको ऐसे बिल्कुल। Actually भाई हैं. हाँ वही तो भाई है दोनों। Yeah. तो चलिए कश्मीर आप पे आते हैं। तो आपने तैयारी काफी की है शो के लिए, फिजिकली, मेंटली, you've always been very physically also very fit. या तो how did you prepare for this role? आई विल टेल यू, इस रोल के लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो ज़रूरी था, क्योंकि ये भेड़िया है, दोनों भेड़िए, तो दे हैव टू बी एक्सट्रीमली अजाइल और एथलेटिक होने चाहिए। तो उसके लिए भी मुझे कलर्स ने ही मदद की। जैसे कि उन्होंने मुझे झलक पे डाला, वहाँ बहुत पसीना बहाया मेरा वहाँ पे। 8-8 घंटे 2 महीने रोज़ रिहर्सल करता था, तो मेरे ऑटोमेटिकली 6 पैक्स आ गए, सब कुछ एथलेटिक लेवल पे चला गया मैं। तो जैसे कि उन्होंने पहले से ही सोचा था कि इसको ऐसा बनाओ और उसके बाद इश्क में घायल में इसको डालो और वहाँ पे भेड़िया बना दो। तो वो मेरी प्रिपरेशन फिजिकल वहीं पे हो गई थी। इट वाज अ लाइफस्टाइल। और अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल आता है, देयर इज़ ओनली वन प्रिपरेशन दैट आई डू, दैट इज़ मैं स्क्रिप्ट 100 बार पढ़ता हूँ। यूजुअली एक्टर्स सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं और सबसे बेसिक चीज़ होती है स्क्रिप्ट पढ़ना, वो भूल जाते हैं। तो आई थिंक किसी भी रोल के लिए, किसी भी किरदार के लिए, तेरे इश्क में घायल के लिए भी, द ओनली प्रिपरेशन यू कैन डू इज़ कि आप स्क्रिप्ट पढ़ो। आप स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो बस वही प्रिपरेशन है। 1000 बार पढ़ो और उसके बाद जाके परफॉर्म करो, दैट्स इट।